हेलो फ्रेंड्स, फाइनली इंडिया ने अपना पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च कर दिया है और ये इस मुकाम को हासिल किया है हमारे नए स्टार्टअप स्काईरूट कंपनी ने। ट्वीट करते हुए अपने ट्विटर हैंडल स्काईरूट एरोस्पेस पे ये जानकारी दिया है कि हमारा रॉकेट विक्रम S1 लॉन्च कर दिया गया है ऑन 18 नवंबर 11:30 AM। इसी के साथ कंपनी ने 2 हैशटैग भी यूज किया है, वो है #प्रारंभ #ओपनिंग स्पेस फॉर ऑल। अब जो इनका मिशन है ओपनिंग स्पेस फॉर ऑल, इस चीज का अब प्रारंभ हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे एक हिस्टोरिक मोमेंट बताया इंडिया के लिए और इस चीज के लिए विक्रम S के जो लॉन्च है उस चीज के लिए उन्होंने स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई भी दिए हैं और इसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट माइलस्टोन बताया इन द जर्नी ऑफ इंडिया प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री। जो रॉकेट लॉन्च किया गया स्काईरूट के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी ने उसका एक वीडियो भी ट्वीट किया है, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। आपने अभी विक्रम S1 का सक्सेसफुली लॉन्च हुआ, आपने उसका वीडियो देखा। अब जो कंपनी के फाउंडर एंड CEO हैं पवन कुमार चंदाना, उन्होंने भी इसे एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन बताया फॉर द कंट्री एंड द कंपनी। और इसी के साथ जो इनका नेक्स्ट मिशन होगा विक्रम 2, विक्रम 3, इस चीज का भी अब वो तैयारी कर सकते हैं। अब उन्होंने ट्वीट करते हुए ये भी बताया है कि वी मेड हिस्ट्री टुडे बाय लॉन्चिंग इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट। इट इज अ सिंबल ऑफ न्यू इंडिया एंड जस्ट द प्रारंभ ऑफ ए ग्रेट फ्यूचर। अब इनका भी मिशन है नीलोन मस्क की तरह, जो लोग जाना चाहेंगे स्पेस में हम उनके लिए सर्विस प्रोवाइड करेंगे। उसका एक इनिशिएशन स्टार्टिंग प्रारंभ हो चुका है और ये इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा प्राउड मोमेंट है। विक्रम S के लॉन्च होने पे सारे न्यूज मीडिया ने इसे कवर अप किया है। वहीं अगर हम बात करें विक्रम S की, तो कंपनी ने इसे बताया है कि ये लगभग 89.9 किलोमीटर का एल्टीट्यूड को इसने टच किया है विद द स्पीड ऑफ मैक 5। अब ये लगभग 5 गुना जो साउंड के स्पीड होते हैं उससे ये लगभग 5 गुना ज्यादा था। और जो व्हीकल्स, जो ये रॉकेट था, वो जो भी मिशन का जो भी पार्ट था, जो भी पैरामीटर था, उसे ये इन्होंने इस रॉकेट ने सक्सेसफुली उसे क्लियर किया है। और इसी के साथ जो कंपनी का नेक्स्ट विक्रम 2 और विक्रम 3 लॉन्च होना है नेक्स्ट ईयर, वो उन चीजों की तैयारियों में लग चुके हैं। वही अगर हम विक्रम S की बात करें तो ये डेवलप किया गया था लगभग 200 इंजीनियर्स के द्वारा और ये सिर्फ मात्र 2 इयर्स का इन्होंने टारगेट रखा था और ये रिकॉर्ड टाइम में इसे कंप्लीट कर दिए थे। और वहीं अगर विक्रम S वेट बॉडी मास का बात करें तो ये लगभग 545 kg का था, 545, और इसकी लंबाई 6 मीटर और इसकी डायमीटर 0.375 मीटर्स थी। अब वैसे तो ये काफी छोटा एक रॉकेट था, इसलिए इसे विक्रम S बताया गया है और ये वन ऑफ द अफोर्डेबल रॉकेट था। अभी तक इस कैटेगरी में जितने भी ग्लोबली जितने भी रॉकेट थे, इसमें ये सबसे अफोर्डेबल यानी सस्ता रॉकेट था। अगर कंपनी का अभी तक जितने भी इन्होंने माइलस्टोन जो अचीव किया है, अगर 2018 से लेके 2022 तक का, तो सबसे पहले 2018 जून 2018 में ये ऑफिशियली से एस्टेब्लिश किया गया था विद द 2 को-फाउंडर पवन चंदाना एंड नागा भारत ढाका। ये दोनों फॉर्मल इसरो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसरो में काम कर रखा था। और अगस्त 2020 में ये इंडिया का सबसे पहला प्राइवेट इंडियन फर्म बना जिसने लिक्विड प्रपल्सन इंजन को टेस्ट किया था। अगले ही मंथ सितंबर 2020 में इन्होंने इंडिया का सबसे पहला 3D प्रिंटेड काइनो इंजन को इन्होंने बिल्ड किया था। और नेक्स्ट ईयर जुलाई 2021 में, चूंकि आपको भी पता है इन चीजों के लिए डेवलप करने में काफी पैसे खर्च होते हैं, तो जुलाई 2021 में इन्होंने सीरीज A का फंड रेज किया था। 2 महीने बाद सितंबर 2021 में पहला इंडियन स्टार्टअप बना, इंडियन प्राइवेट फर्म बना, जिसने MOU साइन किया था इसरो के साथ, ताकि इनको जो भी एक्सपर्टीज हम इसरो से ले सके। जनवरी 2022 में ये एडिशनल फंड, चूंकि मैंने बताया आपको इस चीजों को टेस्ट करने में काफी पैसे लगते हैं, तो इन्होंने एडिशनल फंडिंग रेज किया था ऑफ $4.5 मिलियन का। मई 2021 में इन्होंने जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट थी इन्होंने ये कंप्लीट कर लिया था। 18 नवंबर 11:30 AM को फाइनली विक्रम S को लॉन्च कर दिया गया। वही अगर हम फाउंडर्स की बात करें, सबसे पहला को फाउंडर है पवन कुमार चंदाना। ये IIT खड़गपुर एलुमिनस है और ये बैचलर डिग्री में इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। और वही अगर इनकी मास्टर डिग्री का बात करें तो इन्होंने थर्मल साइंस एंड इंजीनियरिंग से अपना मास्टर डिग्री को कंप्लीट किया है। स्काईरूट स्टार्ट करने से पहले ही वर्क एज
इसरो लीड रॉकेट बिल्डिंग फैसिलिटी। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में इन्होंने लगभग 6 साल काम किया है और ही वॉज इन्वॉल्व इन वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट। अभी तक का इसरो का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट रॉकेट बनाया गया GSLV MK3, वो इसमें भी इन्वॉल्व थे। और दूसरे को फाउंडर नागा भारत ढाका की बात करें तो ये भी IIT मद्रास के एलुमिनस हैं और ये बैचलर डिग्री में इन्होंने इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रखा और मास्टर डिग्री में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक एंड VLC डिजाइन में इन्होंने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया था। वो भी VSSC जो आपको बताया विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में, ये भी वहाँ पे काम करते थे और वो वहाँ पे एक फ्लाइट कंप्यूटर इंजीनियर के तौर पे वहाँ पे काम करते थे। अब इनका क्या होता है, ये बिल्ड करते थे हार्डवेयर एंड फर्मवेयर जो कि यूज होता है फॉर द सिक्वेंसिंग, नेविगेशन, कंट्रोल एंड गाइडेंस फंक्शन ऑफ लॉन्च ऑफ व्हीकल्स। जो भी रॉकेट या फिर जो भी सैटेलाइट यूज लॉन्च किया जाता है उसमें जो सिक्वेंसिंग, नेविगेशन, कंट्रोल एंड गाइडेंस का जो भी हार्डवेयर एंड फर्मवेयर बनता है वो ये उसे बनाने में, बिल्ड करने में हेल्प करते थे। वही कंपनी का मानना है कि ये जो फर्दर विक्रम 2 और विक्रम 3 का जो भी डेवलपमेंट करना है उस चीज पे अब वो फोकस करेंगे क्योंकि विक्रम एस फाइनली लॉन्च कर दिया गया। फर्दर जो विक्रम 1, विक्रम 2 और विक्रम 3 ये तीनों का जो भी फर्दर टेस्ट करने होंगे अब वो उस चीज की तैयारी में और चीजों को फोकस करने में लग चुके हैं। अब इनका प्लान है कि लगभग 2026 तक ये 18 रॉकेट लॉन्च करने के प्लान करने वाले हैं। ये 2026 तक लगभग 18 लॉन्च करने जा रहे हैं और उनका उम्मीद है कि 2026 तक ये लगभग रिवेन्यू टच कर जाएंगे $100 मिलियन। ये रिवेन्यू को टच कर लेंगे। 2026 तक वो थोड़ा ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। वहीं अगर नेक्स्ट ईयर में इन्होंने टारगेट रखा है कि ये लगभग 4 लॉन्च करेंगे, फिर उसके बाद 2024 तक वो 8 लॉन्च करेंगे, फिर 2025 तक ये 12 लॉन्चेज करेंगे और 2026 तक ये फिर 18 लॉन्च कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ, स्टार्टअप फ्रेंड्स के साथ आप इसे शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।